खुर्जा में महिला को झांसे में लेकर सातिर स्कूटी सवार युवक 23 लाख रुपए की नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल हरियाणा के पलवल के मोहल्ला गौरिल्ला हकीम गेट निवासी संगीता रविवार को अपने 18 वर्षीय पुत्री पलक और 10 वर्षीय पुत्र हनी के साथ मायके खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव धराऊं जा रही थी। उनके पास एक बैग था जिसमें 23 लाख रुपए की नकदी और सोने के जेवरात रखे हुए थे। रुपए वह अपने गांव में ज़मीन लेने के लिए लेकर आ रही थीं। जब वह ककराला पहुंची तो वहां पिज़्ज़ा लेने के बाद तेलियाघाट रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंच गईं, जहां पर स्कूटी सवार उन्हें मिला, जिसने गांव का परिचित बताते हुए उन्हें काफ़ी देर तक वार्ता की, जिसके बाद उनसे बैग लेकर अपनी स्कूटी के आगे रख लिया। जिसके बाद दोनों बच्चों को अपनी कार तक छोड़ने की बात कहते हुए वह ले गया। जिसके बाद बच्चों को ढांकर मोड़ के निकट छोड़कर वह नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया। जब महिला किसी तरह वहां पहुंची और अपना बैग गायब देखकर उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्होंने सवारान चौकी पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा नगर में कई प्रतिष्ठानों पर लगे गए सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाली गई है। साथ ही पुलिस मौके से फरार हुए आरोपी की तलाश में जुट गई है। हालांकि अभी आरोपी का पुलिस को पता नहीं चल सका है। पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है, जिससे जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? संगीता। क्या घटना हुई आपके साथ में? 23 लाख रुपए चीज ही पर्स में अच्छा, ले गया उन्हें। हम पैसे कहाँ से आ रहे थे आप? कहाँ जा रहे थे? पलवल से आए हम। अच्छा और यहाँ से ये जो रेलवे फाटक है यहाँ से बिठाए। अच्छा, तो 23 लाख रुपए इतनी मोटी रकम कहाँ से मतलब किस लिए लेके जा रहे थे आप? जमीन खरीदनी है और वो मेरी जमीन के ही पैसा है पलवल से। अच्छा, तो किस चीज़ पे थे वो? पर्स में नहीं, वो जिन्होंने पैसे लिए किस चीज़ से थे? स्कूटरी पे और जैकेट पहन रखी है काले रंग की, हेलमेट लगा रखो, गोल चेहरा है, सामलो, लंबाई भी ज़्यादा ना होगी। तो आप किससे थे जो आप मतलब? हम तो पैदल ही अच्छा पैदल जा रहे, हमें वहाँ से ड्यूटी लेनी। अच्छा वहीं पे मिल गए फाटक पे ही। अच्छा, फिर मैंने वहाँ पिज़्ज़ा वाले के यहाँ। आपका आप कहाँ से आ रही थी? क्या घटना हुई है अभी आपके साथ में? पलवल से आ रहे थे और मतलब यहाँ बस में उतरे थे जेवर अड्डे के पास। फिर वहाँ से ट्रेन में बैठे पिज़्ज़ा की दुकान के पास उतर गए थे यहाँ। फिर यहाँ से पैदल गए, फाटक के पास मिला था हमें वो। फिर उसके बाद मम्मी से बात करने लग गया कि मैं तुम्हारे गाँव का ही हूँ और वहीं जा रहा हूँ। फिर मम्मी से ये बोला कि तुम्हारे पलवल में वहीं मेरी गाड़ी वाड़ी लग रही है और मतलब सुबह तुम जाओगी मेरे साथ ही चल देना। फिर मम्मी का पर्स वर्स लेके आगे रख लिया कि चलो मैं छोड़ के आऊँ। मम्मी कह रही हम तीनों आएंगे ना यहाँ पे, तुम रहने दो, मेरे पर्स दे दो मुझे वापस। फिर उसके बाद उसने कह रहा कि मैं गाड़ी तक छोड़ आऊँ इन दोनों को। हम पीछे बैठ गए और फिर कह रहा था थोड़ी आगे चलते ही मुझसे कि तेरी मम्मी भाग तो नहीं रही मेरे पीछे। मैंने कही ना अपनी भाग रही। फिर उसके बाद उसने मतलब हम वहीं उतार के कह रहा दुकान पर बैठ जाओ अंदर, और मोड़ के पता नहीं वहाँ से कहाँ चला गया। पर्स में क्या चीज़ थी और किस चीज़ से था वो? 23 लाख रुपए थे उसमें, मम्मी की चीज़ भी थी। तो वो किस चीज़ से था? वो पर्स था, बड़ा ही था पर उसमें सारे पैसे थे। नहीं, जो लड़का था वो कितने लोग थे? एक था क्या? एक ही था। किस चीज़ से था? बाइक से था? कैसे था वो? स्कूटी पे था, लाल कलर की थी और उसने जैकेट वगैरह पहनी। सर, एक महिला के साथ घटना कारित हुई है सर, किस प्रकार की घटना हुई है? देखिए, आज दिनांक 17 नवंबर को एक महिला जो कि पलवल की रहने वाली है और जिनका मायका यहाँ पे ग्राम धराऊं में पड़ता है, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि वो आज अपने ससुराल से खुर्जा आई थी तथा वो रास्ते में जा रही थी अपने बच्चों के साथ। तो एक स्कूटी पे एक व्यक्ति उनके पास आया और उसके द्वारा इनसे कहा गया कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके गांव का ही हूँ, और उनसे अपना परिचित बता के उनके जो 2 बच्चे थे उनको अपने स्कूटी पे बैठा लिया तथा उनके सामान को भी अपनी स्कूटी पे रख लिया और उनके बच्चों को गांव छोड़ने के बहाने से वो सामान भी साथ में लेके बच्चों के साथ आगे चला गया। कुछ दूर चलने के पश्चात उस व्यक्ति द्वारा बच्चों को रास्ते में उतार दिया गया तथा जो सामान था उनका उसको लेके वो चला गया है। महिला द्वारा ये बताया गया है कि सामान जो इनका बैग था, बैग में कुछ रुपए तथा कुछ उनके जेवरात भी थे। इसमें पुलिस को जो इनके परिवारजनों द्वारा जो लिखित तहरीर मिली है उसके आधार पर समुचित जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है।
जब घटना की सूचना पुलिस को मिली तो तत्काल स्थानीय पुलिस, उच्चाधिकारी तथा जो एसओजी की टीम, स्वाट की टीम है, वो तत्काल जो है मौके पर पहुंची। उनके द्वारा मौके का पता लगाया गया तथा इस टाइम विभिन्न टीमें जो हैं इसमें घटना के सफल अनावरण के लिए लगी हुई हैं। कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? कहाँ सीसीटीवी फुटेज कहाँ डाले गए? देखिए, थाने की 4 टीमें लगी हुई हैं। एक जो स्वाट की टीम होती है वो लगी हुई है तथा जो एक दूसरी जनपद की स्वाट टीम है उसको भी इसमें लगाया गया है। टोटल इसमें 5 से 6 टीमें इस टाइम कार्यरत हैं।